मैं डॉक्टर रीता जैन राजर्षि महाविद्यालय अलवर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को सामान्य हिंदी का अध्ययन कराऊंगी। आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता बुद्धदेव का अध्ययन करेंगे। बुद्धदेव को पढ़ने से पहले मैं दिनकर जी के विषय में कुछ बताना चाहूँगी। कवि को लगता है कि आज मनुष्यता खतरे में है। यहाँ पतितों और दलितों के साथ दुर्व्यवहार होता है। छुआछूत का विष सामाजिक परिवेश को विषाक्त कर रहा है। मानवता शोषक और शोषित में विभाजित हो गई है। शोषकों का दंभ दलितों का अत्याचार ढा रहा है। इस वातावरण में कवि को भगवान बुद्ध याद आते हैं, क्योंकि हमें आज फिर उनके उपदेशों की आवश्यकता है। इसलिए कवि बुद्ध को बुला रहे हैं। राष्ट्रकवि दिनकर अपने युग की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करके उनका समाधान ढूंढने वाले जागरूक कवि हैं। उन्होंने अपने बोधिसत्व कविता में भगवान बुद्ध का बार बार आह्वान किया है। कवि को लगता है कि युगीन समस्याओं का समाधान भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने से ही हो सकता है। इस कविता में उन समस्याओं की ओर संकेत है जिन्हें भगवान बुद्ध के उपदेशों से ठीक किया जा सकता है। भगवान बुद्ध का आविर्भाव सामाजिक समरसता, जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत का भेद मिटाने को हुआ था। आज पुनः सामाजिक और धार्मिक भेदभाव ने मानव गरिमा का विनाश कर दिया है। आज हरिजनों को, वंचितों को मंदिर में प्रवेश करके प्रभु की पूजा करने का अधिकार नहीं है। धर्म का लोप हो रहा है और धन अपने दानवी रूप दिखा रहा है। मनुष्य के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जा रहा है। कवि ने हरिजनों और दलितों और अपमान पीड़ितों के हाहाकार का अत्यंत कारुणिक चित्र उपस्थित किया है। महात्मा गांधी जैसे देवपुरुष पर कायरतापूर्ण आक्रमण करके समाज कंटक सुरक्षित नहीं है। अहिंसा का अस्तित्व खतरे में है और यही कारण है कवि ने अपनी बुद्धदेव कविता के माध्यम से मानवीय गुणों को अपनाने की हमें प्रेरणा दी है। आज दीनता को प्रभु की पूजा का भी अधिकार नहीं। देव बना था क्या दुखियों के लिए, निष्ठुर संसार नहीं। धन पिशाच की विजय, धर्म की पावन ज्योति अदृश्य हुई। दौड़ो बौद्धि सत्य भारत में, मानवता अस्पृश्य हुई। धूप दीप आरती कुसुमले, भक्त प्रेमवश आते हैं। मंदिर का पटबंद देख जय कह निराश फिर जाते हैं। शबरी के झूठे बेरों से आज राम को प्रेम नहीं। मेवा छोड़ शाक खाने का याद नाथ को नेम नहीं। पर गुलाब जल में गरीब के अश्रु राम क्या पाएंगे। बिना नहाए इस जल में क्या नारायण कहलाएंगे। मनुज मेघ के पोषक दानव आज निपट निर्द्वंद हुए। कैसे बचे दीन प्रभु भी धनियों के गृह में बंद हुए। अनाचार की तीव्र आंच में अपमानित अकुलाते हैं। जागो बौद्धि सत्य भारत के हरिजन तुम्हें बुलाते हैं। जागो विप्लव के वाक दंभियों के इन अत्याचारों से। जागो हे जागो तप निदान दलितों के हाहाकारों से। जागो गांधी पर किए गए मानव पशुओं के वारों से। जागो मैत्री निर्घोष आज व्यापक युग धर्म पुकारों से। जागो गौतम जागो महान, जागो अतीत के क्रांतिगान। जागो धरती के धर्म तत्व, जागो हे जागो बोधि सत। इस कविता के भाव को स्पष्ट करने से पहले मैं कुछ शब्दार्थ बताना चाहूँगी, जिससे कि कविता का भाव अच्छी प्रकार से हृदयंगम हो सके। धन पिशाच अर्थात धन रूपी राक्षस। अस्पृश्य यानी अछूत। कुसुम माने पुष्प। नेम माने नियम। मनुज मेघ माने मनुष्यों की आहुति वाला यज्ञ। विप्लव माने क्रांति। वाक माने बाली। और मैत्री निर्घोष मौन भाव से मित्रता निभाने वाली। आज दीनता को प्रभु की पूजा का भी अधिकार नहीं। देव बना था क्या दुखियों के लिए, निष्ठुर संसार नहीं। धन पिशाच की विजय, धर्म की पावन ज्योति अदृश्य हुई। दौड़ो बौद्धि सत्य भारत में, मानवता अस्पृश्य हुई। इस अंश में अस्पृश्यता निवारण की मार्मिक अपील प्रस्तुत की गई है। कवि भगवान बुद्ध से प्रार्थना कर रहा है और युग का यथार्थ उनके सामने प्रस्तुत कर रहा है। वे कहता है कि आज गरीबों को प्रभु की पूजा का भी अधिकार नहीं है। उन्हें मंदिर में प्रवेश ही नहीं करने दिया जाता। हे प्रभु, क्या आपने इस निष्ठुर संसार की रचना दुखी दीन लोगों के लिए नहीं की थी? उन्हें आज संसार में कोई स्थान ही नहीं है। इस संसार में धन रूपी राक्षस की सर्वत्र विजय हो रही है। आज धर्म का दिव्य प्रकाश अदृश्य हो गया है। हे बोधिसत्व, आज भारत में तुम्हारी बहुत आवश्यकता है,
क्योंकि यहाँ तो मनुष्यता को ही अछूत समझा जा रहा है। छूत अछूत का भेद अमानवीय स्तर तक बढ़ गया है। धूप दीप आरती कुसुमले भक्त प्रेमवश आते हैं, मंदिर का पट बंद देख जय निराश फिर जाते हैं। शबरी के झूठे वेरों से आज राम को प्रेम नहीं, मेवा दौड़ शाक खाने का याद नाथ को नेम नहीं। राष्ट्र कवि दिनकर ने भगवान राम कृष्ण भगवान बुद्ध में एकता स्थापित करते हुए कहते हैं कि सामान्य जनों को पूजा अर्चना करने का अधिकार होना चाहिए। कवि कहता है कि आपके भक्त धूप दीप आरती और पुष्प लेकर आपकी पूजा करने हेतु आते हैं, किंतु वे अपने लिए मंदिर के द्वार बंद देखते हैं तो केवल बाहर से ही जय जयकार करते हुए निराश होकर लौट जाते हैं। उन अछूतों हरिजनों को जो आपके भक्त हैं मंदिर में प्रवेश करके आपकी पूजा करने का अधिकार भी नहीं है। ऐसा लगता है जिन राम ने कभी शबरी के झूठे बेर खाए थे, आज उन्हीं राम को शबरी के बेरों से प्रेम नहीं है। शायद आज प्रभु ने उस नियम को बदल दिया है जिस नियम के अनुसार भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन का मेवा त्याग कर विदुर का शाक खाने के लिए चले गए थे। पर गुलाब जल में गरीब के अश्रु राम क्या पाएंगे, बिना नहाए इस जल में क्या नारायण कहलाएंगे। मनुज मेघ के पोषक दानव आज निपट निर्द्वंद हुए, कैसे बचे दीन प्रभु भी धनियों के गृह में बंद हुए। इस कविता में इन पंक्तियों में दिनकर जी ने ये बताया है कि प्रभु स्वयं आज दुष्ट शक्तियों के साथ हो गए हैं और दुष्ट व्यक्तियों ने प्रभु को भी अपने घरों में बंद कर लिया है। कवि कहते हैं कि धनवान लोग भगवान को गुलाब जल से स्नान करा रहे हैं, इसलिए प्रभु को गरीबों के आंसुओं की अनुभूति ही नहीं हो रही। गुलाब जल में गरीब के आंसू का बोध प्रकट हो ही नहीं सकता। जब तक कि नारायण गरीबों के अश्रु जल से स्नान नहीं करेंगे तब तक वे सच्चे अर्थों में नारायण नहीं कहला सकते। आज यज्ञ में मनुष्यों को बलि देने वाले दानव निरंकुश घूम रहे हैं। अब दीनों की रक्षा कैसे हो सकती है जबकि प्रभु स्वयं धनवानों के घरों में कैद हो गए हैं। अनाचार की तीव्र आंच में अपमानित अकुलाते हैं, जागो बोधि सत्य भारत के हरजन तुम्हें बुलाते हैं। जागो विप्लव के वाक दम्भियों के इन अत्याचारों से, जागो हे जागो तब निदान दलितों के हाहाकारों से। जागो गांधी पर किए गए मानव पशुओं के वारों से, जागो मैत्री निर्घोष आज व्यापक युग धर्म पुकारों से। जागो गौतम जागो महान, जागो अतीत के क्रांतिगान, जागो धरती के धर्म तत्व, जागो हे जागो बोधिसत्व। कविता ने इस अंश में सन 1934 में महात्मा गांधी जब बिहार की यात्रा पे थे तब कुछ समाज कंटकों ने उन पर आघात किया था। उस हिंसा के विरोध में सत्य अहिंसा के अवतार भगवान बुद्ध का कवि यहाँ आह्वान कर रहे हैं। आज की विषम हिंसक और भेदभाव युक्त सामाजिक दृष्टि से विशंकर परिवेश में कवि भगवान बुद्ध को अत्यंत प्रासंगिक मानकर उन्हें जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हे बोधिसत्व, आज वंचित वर्ग पर अनेक अत्याचार हो रहे हैं, वे अपमान की आग में जल रहे हैं। हे बोधिसत्व जागो, भारत के हरिजन अनाचार और अपमान से पीड़ित होकर तुम्हें बुला रहे हैं। हे प्रभु, तुम क्रांति की वाणी हो, दम्भी पाखंडी लोग अत्याचार कर रहे हैं, इनके अत्याचारों का प्रतिकार करने के लिए ही जागो। हे तप निदान बुद्ध, दलित लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, उनके हाहाकारों से जागो। महात्मा गांधी पर नर पशुओं ने जो प्रहार किया है उसकी पीड़ा से जागो। हे मौन मैत्री के संवाहक, आज का युग धर्म तुम्हें पुकार रहा है, जागो। हे गौतम, हे महान जागो, हे अतीत के क्रांति गीत जागो, हे संसार के धर्मों के सार तत्व जागो, हे बोधिसत्व जागो। जागो की पुनः पुनः आवृत्ति बुद्ध की प्रासंगिकता को प्रकट कर रही है। भारत के सामाजिक विषमता और भेदभाव के ताने बाने को कवि ने आंतरिक पीड़ा के साथ व्यक्त किया है। हमारा देश धार्मिक देश है और भारतीय संस्कृति की यही विशेषता रही है कि किसी भी तरह हो मानवता की रक्षा होनी चाहिए, और यही बात गौतम बुद्ध के माध्यम से दिनकर ने अपनी इस कविता में प्रस्तुत की है।